अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आपने वीडियो के थंबनेल देखा और थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे कि बात किस पर होनी है। जिस तरह जाहिल नात खानों ने जो है सुन्नियत को बदनाम किया है और उसी तरह जो है जाहिल पीरों ने यानी जालसाज पीरों ने जो है सुन्नियत को तबाह करने में जो है कोई कसर नहीं छोड़ा। और ऐसे ऐसे जाहिल पीर आपको मिलेंगे जिनका लिबास देखेंगे ऐसा लगा कि सीरियल के जादूगरों का लिबास है। जिनके चेहरे को देखेंगे तो ऐसा लग रहा कि कोई जादूगर का चेहरा है। जब किसी ऐसे जाहिल पीरों को देखेंगे जिसके इतने लंबे लंबे बाल है और जो है उनके कपड़े देखेंगे तो कपड़ों से बदबू आती है, उनके बाल लंबे, कोई कड़ा पहना हुआ है, कोई अपने आप को सजदा करवा रहा है, तो ऐसे जाहिल पीर जो है हमारे सुन्नियत को सबसे ज़्यादा जो है नुकसान पहुंचाया है। आज अगर सुन्नियत को सबसे ज़्यादा किसी से नुकसान हुआ है उन जाहिल पीरों की वजह से हुआ है। जाहिल पीर जो है अपने आप को सजदा तक करवाते हैं। चलिए इन बातों को हम बाद में करेंगे। सबसे पहले इन जाहिल पीरों की जो है, इन गुमराह पीरों की जो है कुछ वीडियो देखते हैं। चलिए हमारे साथ इन वीडियो को। है आलिम अलग होता है, क्या कहते हैं? और ये तरीकत क्या जाने मौलाना लोग, तेरा बाप जानता तरीकत? तरीकत मौलाना नहीं जानते। तुम जानते हो तरीकत क्या होती है? शरीयत, तरीकत, मारफत, हकीकत तुम्हें पता है? तुम हिज्जे लगा के बता दो इसका। कम वक्त 10-10 अंगूठी पहने हुए, 10 उंगलियों में, पैरों में, उंगलियों में अंगूठियां ठूंस रखी हैं, जयमाल पहन रखी है, हरामखोर 6-6 महीने नहाते नहीं है, जटाधारी बने फिर। उन्हें क्या पहुंचा हुआ बुजुर्ग है? जहन्नमी, जहन्नम पहुंचा हुआ है ना। न नमाज से मतलब, न रोजे से मतलब, दीन का मजाक उड़ाता तो जहन्नमी ही तो है वो। बोले जी क्या जाने मौलाना लोग ये क्या करते हैं, अल्लाह वाले, ये सूफी लोग हैं, ये तसव्वुफ के मालिक हैं, इनकी नमाजें तो मदीने में होती हैं, इनकी नमाजें मक्के में होती हैं। उनसे ये भी कह दो जनाब, नमाज तो तुम मदीने और मक्के में पढ़ते हो और खाना हिंदुस्तान का ठूंस के खाते हो। क्या मक्के मदीने का खाना अच्छा नहीं लगता? मक्के मदीने में तो जमजम का पानी है पीने के लिए, हिंदुस्तान की बेसली ठूंसते हो। बेसलरी, रेल, नीर, बेसलेरी, जने कौन कौन सी कैटेगरी का पानी पीते हैं बेटे? हिंदुस्तान का पानी पिएंगे, हिंदुस्तान का खाना ठूंस के खाएंगे, और जब नमाज की बारी आती है नहीं, हमारे पीर साहब जो है वो मदीने शरीफ में नमाज पढ़ते हैं। क्या गरीब नवाज ने भी ऐसा किया था? सुनिए सुनिए कान खोल करके, क्या ख्वाजा साहब ने भी ऐसा किया था? इमाम आजम ने बाज़ाब्ता तौर पर 7 साल जेल खाने में रह करके 7,000 तकरीबन कुरान शरीफ खत्म किया था जेल के अंदर। और ये बेटे दूर से बदबू आती है, नहाता नहीं है, नाखून जंगल के जानवरों की तरह बड़ा हुआ है, इतने बड़े बाल हैं, खोल दे तो 2-2, 3-3 आदमी ऐसे पकड़ के घूमते हैं। ये मदारी बाबा है, मदारी बाबा है। इंसान बनो, इंसान। सबसे सुपीरियर प्राणी अल्लाह की इंसान है। अल्लाह फरमाता है वत्तीनी वज़्ज़ैतूनी वतूरी सीनीन, कसम है इंजीर की, कसम है जैतून की, कसम है तूरे सेना की, वहादल बलदिल अमीन, कसम है शहर मक्का की। अल्लाह ने यूं कसमें उठा के फिर क्या फरमाया? लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम। रब की सबसे सुपीरियर प्राणी जो है वो इंसान है। कुदरत का अनमोल शाहकार इंसान है। ओ इंसान, तुझसे ज्यादा खूबसूरत अल्लाह ने किसी को नहीं पैदा किया है, परियों से ज्यादा खूबसूरत। तो प्यारे नाज़रीन, आपने वीडियो को देखकर समझ ही गए होंगे इन जाहिल पीरों ने जो है सबसे ज्यादा जो है सुन्नियत को बदनाम किया है। आपने वीडियो में देखा कोई डांस कर रहा है, कोई पीर, तो कोई जो है अपने आप को सजदा कर रहा है, किसी के बाल लंबे लंबे, कोई जो है कड़ा पहना हुआ है, कोई 10-12 अंगूठियां पहन रहे, अंगूठियां जबकि जो है 4 माह से ज्यादा पहनना मना है। और यहाँ जो है 10-12, 4-5 इधर अंगूठियां पहनेंगे, 5 इधर अंगूठियां पहनेंगे, 10 उंगलियों में 10 अंगूठियां पहनते हैं और हाथ में कड़ा पहनते हैं, लंबे लंबे बाल, और कपड़े देखेंगे तो इतने गंदे होते हैं कि जिनके कपड़ों से बदबू आती है। बहुत सारे पीरों के आप जब कपड़ों को देखेंगे तो ऐसा लग रहा है कि टीवी सीरियल में जो है विलन होता नहीं, उन विलनों जैसा कपड़ा पहनते हैं। तो ये हाल है। क्या ये सुन्नियत को फायदा पहुंचाएगा? नहीं। इनसे सबसे ज्यादा जो है सुन्नियत को नुकसान इन जाहिल पीरों से हुआ। कुछ पीर तो ऐसे हैं जो अपने आप को पीर कहते हैं, दूसरे को मुरीद करते हैं, उनके चेहरे पर दाढ़ियां तक नहीं होती है। उनके चेहरे देखो तो ऐसा लग रहा कि उनके चेहरे पर दाढ़ी नहीं, और कपड़ा जो ड्रेस पहनते हैं वो पैंट शर्ट, और जो है लोगों को मुरीद करते हैं। खुद तो गुमराह है, उन्हें दीन का जो है थोड़ा सा इल्म भी नहीं है। ऐसे हम हजारों पीरों को गिना सकते हैं
कि जो है खुद जो है पीर बनकर बैठा हुआ है और उन्हें दीन के बारे में अगर कुछ पूछो तो उन्हें वो यही कहते हैं हमें नहीं मालूम। इस तरह के जाहिल पीर जो है हमारे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा जो है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान में इस तरह के जाहिल पीर और जाली पीर आपको हर गली हर मोहल्ले में मिलेंगे। कुछ पीर ऐसे भी देखा जिन्हें कुछ इल्म नहीं, जिन्हें वजू के फराइज तक नहीं मालूम, जिन्हें जो है गुस्ल के फराइज तक नहीं मालूम, तलाक के मसाइल भी नहीं मालूम, खुदा के बारे में कैसा अकीदा रखना ये भी नहीं मालूम, और वो लोग जो है पीर बनकर बैठा हुआ है। नाज़रीन, इस तरह के हजारों वीडियो हजारों क्लिप मिलेंगे जिसमें जो है जाहिल पीर जो है अपने आप को सजदा करवा रहे हैं और खुद नमाज तक नहीं पढ़ते, अपने मुरीदों को भी नमाज नहीं पढ़ने का हुक्म देते हैं। तो ऐसे हालात हैं हमारे सुन्नियों के। अगर ऐसी ही पीरों का हाल चला, ऐसी ही जाहिल नात खानों का दौर चला, तो मुझे लग रहा सुन्नियत सबसे ज़्यादा सुन्नियत को नुकसान होगा। हमारे अहले सुन्नत वल जमात के नज़दीक किसी को सजदा करना जो है ताज़ीबन हराम है, और अगर खुदा समझ के किसी को सजदा करे तो ये कुफ्र है, लेकिन जाहिल पीर अपने आप को सजदा करवा रहे हैं। तो ये हालात है। तो सबसे ज़्यादा जो है जाहिल पीरों की वजह से अहले सुन्नत वल जमात को नुकसान हुआ है। तो हमें चाहिए इन जाहिल पीरों से हमें बचना चाहिए, हमें इल्म हासिल करना चाहिए। हमारे नबी ने फरमाया इल्म हासिल करो, क्योंकि तुम्हें इल्म हासिल करना तुम्हारे ऊपर फ़र्ज़ है, तो इल्म हासिल करो। हमने इल्म हासिल करना छोड़ दिया। हमें तकवा परहेजगारी अख्तियार करने का हुक्म दिया, हम नमाजों को तर्क कर दिए। हम जो है नफली चीज़ों को ज़्यादा करते हैं, फातिया सबसे ज़्यादा करते हैं, मज़ारों में सबसे ज़्यादा जाते हैं, और जो है पीरों के पास सबसे ज़्यादा जाते हैं, जबकि ये सब नफली है। और हम नफली कामों को ज़्यादा करते हैं और फ़र्ज कामों को छोड़ देते हैं। हमारे सुन्नियत में सबसे कम नमाजी मिलेंगे, 100 में जो है 50 नमाजी मिलेंगे, 50 गैर नमाजी मिलेंगे। और ज़्यादातर जो है जो लोग मज़ारों में ज़्यादा जाते हैं वो ज़्यादा बेनमाजी होते हैं। जो लोग पीरों के पास ज़्यादा बैठते हैं वो बेनमाजी होते हैं। जबकि हमारे अहले सुन्नत के नज़दीक जो है नमाज के ऊपर सख्त पाबंदी के साथ हुक्म देने का हुक्म है, और ख़ुद कुरान पाक में जो है नमाज को जो है फ़र्ज़ करार दिया। हमारे नबी ने फरमाया मेरी आंखों की ठंडक नमाज है, लेकिन जो है जाहिल पीर खुद नमाज नहीं पढ़ते और अपने जो है मुरीदों को भी हुक्म नहीं देते नमाज का। तो बताइए गुमराह तो होंगे ऐसे लोग। तो हमें चाहिए, अगर हम बुजुर्गान दीन की तारीख को उठाकर देखें तो सबसे पहले जब कोई उनके पास किसी अल्लाह वाले के पास मुरीद होने के लिए आते थे तो पहले कहते थे कि बेटा पहले इल्म हासिल करो।